नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू। यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 30 एमसीक्यू रहेंगे, टॉप 30 एमसीक्यू। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो एपिसोड होने वाला है, एपिसोड 6 होने वाला है। और भी एपिसोड आपके बना दी गए हैं, मतलब वीडियो बना दी गई हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपकी यूपीएसआई परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन में आ चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किस प्रकार के राज्य का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए कार्यकारी, ऑप्शन बी औपचारिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी प्रशासनिक। तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किस प्रकार से राज्य का प्रमुख होता है? तो औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस प्रकार से राज्य का प्रमुख होता है? तो औपचारिक रूप से प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किस प्रकार से राज्य का प्रमुख होता है? तो औपचारिक रूप से राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रपति संसद का सत्र कितने समय से अधिक स्थगित नहीं कर सकता? ऑप्शन ए 3 माह है, ऑप्शन बी 4 माह है, ऑप्शन सी 6 माह है, ऑप्शन डी 12 माह है। तो जो राष्ट्रपति संसद का जो सत्र है वो कितने समय से अधिक स्थगित नहीं कर सकता? ठीक है, तो 6 माह है। 6 माह से अधिक राष्ट्रपति का जो संसद सत्र है वो अधिक स्थगित नहीं किया जा सकता 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक एक समय सीमा है। 6 माह से राष्ट्रपति संसद का जो सत्र है वो अधिक स्थगित नहीं किया जा सकता है 6 माह तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है जो आपातकाल की जो घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो सभी 352 के अंतर्गत भी करता है और 356 के अंतर्गत भी करता है और 360 के अंतर्गत भी करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को क्षमा याचिका देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 72 में, ऑप्शन बी 74 में, ऑप्शन सी 76 में, ऑप्शन डी 78 में। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति को जो क्षमा याचिका देने का जो अधिकार है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में है? तो 72 में, अनुच्छेद 72 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो यानी कि जो राष्ट्रपति को जो अधिकार है याचिका क्षमा का वो किस अनुच्छेद में है? तो 72 में है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमेशा ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर अभी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में पढ़ने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट में जरूर नाइस वीडियो जरूर लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन सी मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑप्शन डी संसद की सलाह पर। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है? मतलब किसकी सलाह में कार्य करेगा राष्ट्रपति? तो मंत्री परिषद। ठीक है, याद रखिएगा, जो मंत्री परिषद होती है उसी के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, उन्हीं के अनुसार जो विचाराएं जो होती हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करता है राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्री परिषद के अनुसार। ठीक है,
याद रखिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक से क्या होता है, मुझे मोटिवेट बढ़ता है, इसलिए लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 6वां, दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो दोस्तों जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव है वो कौन करवाते हैं? तो निर्वाचन मंडल करवाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन मंडल के द्वारा ही हमारे देश के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं, जो घोषित करते हैं वो को होते वो निर्वाचन मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से राष्ट्रपति संसद में किस नामांकित पर नामित कर सकता है? यानी कि जो राष्ट्रपति संसद में किस नामित कर सकता है? ऑप्शन ए 12 सदस्य राज्यसभा, ऑप्शन बी 2 सदस्य लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। यानी कि राष्ट्रपति संसद में किसे नामित कर सकता है? तो दोनों को। ठीक है, दोनों को, यानी कि 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 सदस्य लोकसभा में नामित कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो ऑप्शन ए वास्तविक कार्यकारी, ऑप्शन बी औपचारिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी विधायक। तो जो हमारे देश के जो भारत देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो वास्तविक कार्यकारी, यानी कि वास्तविक कार्यकारी होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होता है जो हमारे देश की प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री के ऊपर ही सत्ता होती है भारत की। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री को ही अधिकार है कोई नियम डिसीजन कोई भी योजना से संबंधित, तो प्रधानमंत्री होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का होता है। ठीक है, मतलब जो पावर है वो प्रधानमंत्री पास ही होती है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री है वो किस प्रकार का होता है? तो वास्तविक कार्यकारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? जो प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद का क्या होता है? ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी सभी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रधानमंत्री है वो परिषद का क्या होता है? तो प्रमुख भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, नेता भी होता है और ऑप्शन डी सभी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए 74 में, ऑप्शन बी 75 में, ऑप्शन सी 76 में, ऑप्शन डी 77 में। जो प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन बी 75 में वर्णित है प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, अनुच्छेद कितने में है? तो 75 में है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो पद है दोस्तों वो अनुच्छेद कितने में वर्णित है? तो 75 में वर्णित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? ऑप्शन ए लोकसभा का, ऑप्शन बी राज्यसभा का, ऑप्शन सी कोई भी, ऑप्शन डी दोनों। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो प्रधानमंत्री है वो किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? मतलब अगर प्रधानमंत्री आपको अगर बनना है, एक उदाहरण में अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपको लोकसभा में आवश्यक होना चाहिए या राज्यसभा में? यानी कि दोनों है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी। मतलब आप लोकसभा का भी सदस्य होना चाहिए या तो राज्यसभा का भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों जब आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो सदन है होना आवश्यक है, चाहे राज्यसभा का सदन का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, दोनों ही इसके लिए योग्य है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी संसद।
तो जो प्रधानमंत्री की जो दोस्तों नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जब बनते हैं, घोषित किए जाते हैं, तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का क्या होता है? ऑप्शन ए सदस्य, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो प्रमुख जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का क्या होता है? तो अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री विदेश नीति पर किसके साथ कार्य करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी विदेश मंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री विदेश नीति पर जो किसके साथ कार्य करता है? तो विदेश मंत्री के साथ करता है। यानी कि जो हमारे देश में भी विदेश मंत्री है। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम क्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो प्रधानमंत्री है वो विदेश नीति पर किसके साथ कार्य करते हैं? तो विदेश मंत्री के साथ कार्य करती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है दोस्तों, यूपीएसआई वाले ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। पूरे आपके सिलेबस से ही मैं आपके एमसीक्यू ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री लोकसभा में किसका नेता होता है? ऑप्शन ए विपक्ष का, ऑप्शन बी बहुमत दल का, ऑप्शन सी अल्पमत दल का, ऑप्शन डी सभी का। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में किसका नेता होता है? तो बहुमत दल का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुमत दल का होता है प्रधानमंत्री। जो लोकसभा में किसका नेता होता है? तो बहुमत दल का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए विपक्ष, ऑप्शन बी बहुमत दल, ऑप्शन सी अल्पमत दल, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों जो राज्यसभा का जो वास्तविक कार्यकारी होता है वो प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो बहुमत दल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो राज्य का जो वास्तविक जो कार्यकारी होता है वो प्रमुख कौन होता है? तो बहुमत दल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी यूपीएसआई की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने अगर सॉल्व भी किए होंगे तो संविधान से संबंधित बहुत ही क्वेश्चन आए हैं। मैंने खुद देखा है 2017 में यूपीएसआई की परीक्षा हुई थी, उसमें मतलब संविधान से संबंधित एमसीक्यू बहुत पूछे गए थे। आप देखना तो उससे मैच कर लेना, बहुत ही उसी लेवल के मैंने इसलिए आपके यूपीएसआई 2025 में ऐड की है एमसीक्यू। संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए 163, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 165, ऑप्शन डी 166। तो जो मुख्यमंत्री जी हैं वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कि 164 में उल्लेखित है। मतलब जो मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ दी गई हैं वो किस अनुच्छेद में दी गई हैं दोस्तों, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री है वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 164 अनुच्छेद में उल्लेखित है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि जो स्टेट राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है? तो 164 अनुच्छेद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का क्या होता है? ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी नेता, ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं,
वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, तो सभी होता है। क्या होता है, सभी, मतलब प्रमुख भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, नेता भी होता है, सभी होता है। यानी कि कुल मिलाकर मंत्री, जो राज्य मंत्री का मंत्रिपरिषद का क्या होता है, सभी होता है, अध्यक्ष भी होता है, नेता भी होता है, एक लीडर के रूप में भी काम करता है। आपने देखा होगा सभी विभाग के जो मुख्यमंत्री होते हैं किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, चीफ मिनिस्टर के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आप अपने राज्य से समझ लीजिएगा, जो राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो हमारे राज्य मंत्री होते हैं, कहने का मतलब है मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सभी करते हैं, गृह मंत्रालय भी काम करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय भी इनके अंतर्गत काम करता है। तो इसलिए जो प्रमुख हैं, ठीक है, मतलब ये सभी हैं, प्रमुख भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं, सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री किससे सलाह देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी विधानमंडल को, ऑप्शन डी न्यायालय को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी होते हैं वो किससे सलाह देता है, तो राज्यपाल को। आपने देखा होगा कि हर एक राज्य में हर एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्ति होती है, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों को अगर कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे जो राज्यपाल होती है उनकी नियुक्ति कौन कराता है, ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन की कोई सीमाएं नहीं है, कहीं से भी बना सकते हैं। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसे भी आए, अगर आपको जानकारी पता है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आप नंबर 100% आपका सही जाएगा। ठीक है, इसलिए जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ संविधान से संबंधित है, इसलिए याद रखिएगा। जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के, उनकी नियुक्ति कौन कराता है, ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सलाह किससे देते हैं, तो राज्यपाल को देते हैं। हर एक राज्य में राज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कराते हैं वो राज्यपाल कराते हैं। ठीक है, इसलिए जो सलाहकार देते हैं वो मुख्यमंत्री सलाहकार देते हैं राज्यपाल को। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? बहुत ही, देखो मैंने अभी आपको बता भी दिया, वही क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा गया ना कि नहीं पूछा गया? मैंने कहा था ना कि जो मुख्यमंत्री जो नियुक्ति कराते हैं वो राज्यपाल कराते हैं, वही क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने कहा था ना घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, संविधान से संबंधित है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी विधानसभा। तो जी बिल्कुल छोटे बच्चे भी आप बिल्कुल छोटे बच्चे भी इसको सही कर सकते हैं। आपको पता होगा जो मुख्यमंत्री जब घोषित होते हैं, जो नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री के पद में, जो अगर चुनाव जीतते हैं, जो नियुक्त होते हैं मुख्यमंत्री के पद में, तो उनकी नियुक्ति जो कराते हैं वो कौन होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति कराते हैं? मुख्यमंत्री जी की, यानी कि एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराते हैं, मतलब शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत ही प्यारे MCQ हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल आपको समझना है, समझ लेंगे अगर एक बार तो आपके माइंड में बिल्कुल चढ़ जाएंगे। ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक वीडियो देखे में नहीं आपको समझ में आता है तो आप 1000 बार वीडियो देखिए। इस मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रयास ज़्यादा करें, प्रयास ज़्यादा करें। अगर आप मेरी वीडियो कम से कम 5 से 10 बार अगर देख लेंगे वीडियो, तो आपको बिल्कुल छप जाएगा माइंड में। ठीक है, बिल्कुल छप जाएगा। याद कैसे करना है, समझ के करना है, रट्टा मार के कभी मत याद करें, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ समय तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है MCQ या जीके में बहुत स्ट्रांग जीके मास्टर बनना है, तो सबसे पहले प्रयास आप यही करें कि सबसे पहले समझने का प्रयास करें। समझने से क्या होता है, आपको लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं, उससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं, इसलिए समझने का प्रयास ज़्यादा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री को कार्यकाल से हटाने का तरीका क्या है? ऑप्शन ए महाभियोग, ऑप्शन बी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन डी राज्यपाल आदेश। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मुख्यमंत्री को कार्यकाल से हटाने का तरीका क्या है, यानी कि एक राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो क्या है दोस्तों, महाभियोग तो नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव जरूर है। ठीक है,
अभिश्रेष्ठ प्रस्ताव यानी कि अभिश्रेष्ठ प्रस्ताव लागू किया जा सकता है, ठीक है, हटाने के लिए, मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा अभिश्रेष्ठ प्रस्ताव। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इससे कहने में समस्या हो रही है, लेकिन प्रस्ताव जो लिखा है ना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिश्रेष्ठ प्रस्ताव लागू किया जाता है एक मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, ठीक है, उसके कार्यकाल के पहले, मतलब कार्यकाल अभी उसका अभी और है, लेकिन उसने कोई ऐसी कमी रह गई है या उसने ऐसा कुछ कार्य किया जिसमें से अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री राज्य का कौन सा प्रमुख होता है? ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी वास्तविक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी विधायी। तो मुख्यमंत्री होता है जो राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होता है दोस्तों, वो कौन सा प्रमुख होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है, यानी कि वाकई में वो बहुत पावरफुल होता है स्टेट लेवल में। वो अपनी स्टेट लेवल में कोई भी निर्णय जो बड़ा निर्णय होता है वो कौन ही डिसाइड करता है? वो मुख्यमंत्री ही करता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ही डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वो बहुत ही वास्तविक और पावरफुल होता है, इसलिए वास्तविक होता है, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल किस प्रकार का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी औपचारिक, ऑप्शन सी न्यायिक, ऑप्शन डी प्रशासनिक। तो जो राज्यपाल होता है दोस्तों वो किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो राज्यपाल होता है वो किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो औपचारिक होता है, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो राज्य के सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। कहने का मतलब है, नाम मात्र का मतलब है कि वो राजनीति में जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि कोई निर्णय लेना है तो मुख्यमंत्री ही वहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। राज्यपाल का सिर्फ यही काम होता है कि संविधान के विरुद्ध कार्य न हो, ठीक है, मतलब संविधान के विरुद्ध कार्य न हो, इसलिए राज्यपाल होते हैं। लेकिन राज्यपाल राजनीति नहीं करते हैं, मतलब डायरेक्ट राज्यपाल कोई भी नियम लागू नहीं करते हैं, वो मुख्यमंत्री का ही अधिकार होता है, ठीक है। राज्य को चलाने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? वो मुख्यमंत्री जी का होता है। लेकिन राज्यपाल जो होते हैं उनके सलाहकार होते हैं, मुख्यमंत्री सलाहकार होते हैं राज्यपाल के, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक। जो राज्यपाल है वो किस प्रकार का प्रमुख होता है? औपचारिक, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा एमसीक्यू है, ध्यान दीजिएगा। जो राज्यपाल की होते हैं दोस्तों स्टेट लेवल के, उनकी नियुक्ति कौन कराते हैं? तो राष्ट्रपति कराते हैं, ठीक है। जो हमारे राज्य के जो स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है कौन कराते हैं? तो राष्ट्रपति कराते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताएं जो हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट है, यानी कि अभी वर्तमान में श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनकी जो नियुक्ति हुई थी वो किसने कराई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यानी कि कौन कराते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति, कौन कराते हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन कराते हैं? आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वहीं स्टेट लेवल के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कराते हैं, ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल विधानसभा का सत्र कितने माह से अधिक स्थगित नहीं कर सकता? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन ए 3 माह है, ऑप्शन बी 4 माह है, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 12 माह है। तो दोस्तों जो राज्यपाल होता है वो विधानसभा का सत्र कितने माह से अधिक स्थगित नहीं कर सकता, यानी कि रोक सकता, ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं रोक सकता, ठीक है, याद रखिएगा। जो राज्यपाल का जो विधानसभा का जो सत्र होता है, जो साल होते हैं, वो कितने माह से अधिक स्थगित नहीं कर सकता? तो 6 माह से अधिक स्थगित नहीं कर सकता, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 213, ऑप्शन बी 214, ऑप्शन सी 215, ऑप्शन डी 216। तो दोस्तों जो राज्यपाल को जो आदेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है दोस्तों?
तो 213 अनुच्छेद में है, ठीक है। जो हमारे देश के जो हमारे राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको आदेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है, तो 213 में है उनके पास शक्ति है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में है, तो 213 में अनुच्छेद में उनके पास आदेश करने की शक्ति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल विश्वविद्यालय का क्या होता है। बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे जानना चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो राज्यपाल होते हैं वो विश्वविद्यालय का क्या होता है। ऑप्शन ए सदस्य होता है, ऑप्शन बी कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है, ऑप्शन सी अध्यक्ष होता है, ऑप्शन डी संरक्षक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं वो विश्वविद्यालय के क्या होते हैं, तो कुलाधिपति होते हैं। कुलपति अलग होते हैं और कुलाधिपति अलग होते हैं, याद रखिएगा। कुलपति कौन होते हैं, तो कुलपति वो होते हैं दोस्तों जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, मतलब उनका जो काम होता है, कुलपति का जो काम होता है वो विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने का उनका कार्य होता है, ठीक है। और लेकिन जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनका क्या होता है, कुलाधिपति। मतलब कुलाधिपति का मतलब ये है कि जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको ही हम कुलाधिपति कहते हैं, ठीक है। कुलपति अलग होते हैं, कुलाधिपति अलग होते हैं, याद रखिएगा जी, क्या होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। यानी कि कोई भी निर्णय यूनिवर्सिटी से संबंधित होता है तो एक बार इनसे भी पूछ जांच की जाती है, ठीक है, कुलाधिपति से, याद रखिएगा। वो कौन होते हैं, तो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो राज्यपाल है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री की। मैंने आपसे अभी एक क्वेश्चन में बताया भी था कि जो राज्यपाल के जो सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, तो हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। तो जो उनकी जो सलाह होती है वो किसके सलाहकार होती है, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो राज्यपाल की, ठीक है, याद रखिएगा। तो उन्हीं का जो कार्य, जो राज्यपाल की जो कार्य होता है वो किसकी सलाह पर कार्य करते हैं, यानी कि जो राज्यपाल होते हैं वो किसकी सलाह से, मतलब कोई भी अगर काम करना है या उन्हें कोई भी ऐसी विशेष बात करनी है तो किससे सलाह लेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी से। यानी कि जिस भी राज्य के राज्यपाल हैं, जिस भी राज्य के राज्यपाल हैं उनके वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री वहाँ से एक बार सलाह लेंगे उनसे, ठीक है, कि यह सरकार सही है कि नहीं है। विपक्ष मतलब विपक्ष में बात करेंगे, अपेक्ष में भी, मतलब उनसे बात करेंगे ये सही है कि नहीं है, तो मुख्यमंत्री उनकी सलाहकार होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ठीक है। जो राज्यपाल है वो किसकी सलाह पर कार्य करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम यूपीएसआई 2025 के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राज्यपाल है दोस्तों वो कितने वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो दोस्तों जो राज्यपाल होते हैं, जो राज्य के स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कितना समय होता है, तो 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक है। 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के जैसे ही, जैसे मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल होता है उसी तरह राज्यपाल का भी 5 साल का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो कितने जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, कार्य करने का जो वर्ष होता है वो कितने वर्ष होता है, तो 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए ही नियुक्ति मिलती है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से राज्यपाल किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। ऑप्शन ए न्याय आदेश पर, ऑप्शन बी संविधान विफलता पर, ऑप्शन सी विधानसभा विघटन पर, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री इस्तीफा पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही समझने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो राज्यपाल होते हैं दोस्तों वो किस स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, यानी कि कब ऐसी स्थिति बनती है जब हमारे राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति शासन घोषणा करने की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि कब सिफारिश करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान विफलता पर। यानी कि ऐसे भी कोई, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसे कोई वो नहीं समझा, इसे मतलब
मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आप लोग को दोस्तों, कि जैसे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, अगर वो ऐसे कोई कार्य करते हैं, यानी कोई ऐसे गलत विपक्ष में का मतलब विपक्ष में का, मैं एक समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। आप इससे रियली ना मानना मतलब मैं एक शिक्षक से संबंधित मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं आपको रियली नहीं समझना, आप लोग एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। जैसे कोई भी स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, वो ऐसे कोई कार्य करते हैं जिससे संविधान को हानि है उससे, यानी कि वो संविधान के विरुद्ध हैं, ठीक है, सीधी सीधी बात, संविधान के विरुद्ध है। अगर ऐसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, तो जो सिफारिश है, हमारे जो राज्यपाल हैं वो सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जो राज्य में जो शासन होगा वो किसका होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, ठीक है। इसलिए ऐसी सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति की संविधान विफलता पर, ठीक है। राष्ट्रपति की स्थिति में शासन की सिफारिश कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, इन मुख्यमंत्री को गलत कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ऐसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सफलता अगर विफलता, संविधान विफल पर अगर संविधान से संबंधित कोई नियम टूट रहा है, तो हमारे जो राज्यपाल होते हैं स्टेट के, वो सिफारिश कर सकते हैं किससे, राष्ट्रपति से, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 30 MCQ क्वेश्चन जो आपकी यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार इसे पढ़िए। और दोस्तों और भी मैंने वीडियो बनाई हैं दोस्तों, तो और भी आप वीडियो देख सकते हैं। एपिसोड जो 6वां है, एपिसोड पहला, एपिसोड 3, ऐसे करके बहुत सी वीडियो बनी है। प्लेलिस्ट में आप जाकर पूरी देख लीजिएगा, और दोस्तों शॉर्ट वीडियो में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।